अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू, जिस तरह के आपने तिलावत कलाम पाक भी सुनी, आज का मौजू सूरह फातिहा है। ये कुरान मजीद की पहली सूरा है और इसका जो नाम है सूरह फातिहा, फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली, आगाज़ करने वाली। तो इसकी पहली खसूसियत तो यह है कि ये कुरान मजीद का आगाज़ करते हैं। इससे ये कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद का जो आगाज़ है, जब आप तिलावत करना शुरू करते हैं तो यहीं से इसका आगाज़ होता है। दूसरे नंबर पे सूरह फातिहा वो सूरत है जिस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं। इसमें उसने अहले ईमान को और तमाम इंसानों को, यानी ये ख़ास तौर पे किसी एक इंसान, एक मज़हब के लोगों से इस मुखातिब नहीं है। ये सूरह मुबारका ये तमाम इंसानियत से मुखातिब है। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि सिर्फ़ मैं तुम्हारा पैदा करने वाला नहीं हूँ बल्कि तुम्हें पालने वाला भी हूँ, और सिर्फ पालने वाला नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे आमाल का हिसाब रखने वाला हूँ। और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पे ये फरमाया कि हिसाब रखने वाला हूँ, बल्कि ये भी फरमाया कि वो एक दिन ऐसा मैं लाऊंगा जब तुम्हारे आमाल का मुहासबा होगा। और फिर जो इसके अंदर ख़ास तौर पे जो बात बयान फरमाई है कि वो कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से हर एक चाहता है मुझे हिदायत मिले, मुझे कामयाबी मिले, मुझे फलाह मिले, तो उसके लिए रास्ता क्या है कि कौन से लोग होते हैं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे होते हैं वो मुझसे दुआ करते हैं, जो मेरे बंदे हैं मुझसे दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो उसने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में हमें दुआ के आदाब सिखा दिए। और फिर आखिरी बात इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरमाया कि वो बताई है कि जो लोग उस पर ईमान ले आएंगे अल्लाह ताला उनको इनामात देंगे, और जो ईमान नहीं लाएंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे, वो सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अब नाज़रीन, अगर हम इस सूरह मुबारका को देखें और इतनी मुख्तसर सूरत के अंदर इतने ज़्यादा जो मौज़ूआत हैं वो आगे हैं, और कुरान मजीद का ये एजाज़ है, कुरान मजीद की जो बलागत है, इसकी जो फसाहत है, और इसमें जो कुरानी अरबी है, अरबी के अंदर फ़र्क है। आज जो अरबी अरब के अंदर बोली जाती है वो अरबी और जो कुरानी अरबी में वाज़ेह तौर पे फ़र्क है। और ये फ़र्क आप अंदाज़ा कर लें, उस वक्त भी मौजूद था। सहाबा किराम सवाल करते थे कि ये तकवा क्या है, वो सवाल करते थे ये रहमान क्या है, वो सवाल करते थे, यानी वो इसकी गहराई के अंदर जाना चाहते थे और जाते थे। दीन का जो तसव्वुर है, अद-दीन का जो तसव्वुर है, अल-इस्लाम का जो तसव्वुर है, अर्रहमान और अर्रहीम का जो तसव्वुर है, कुरान का जो तसव्वुर है, ये अरबी के अंदर अल्फाज मुस्तमिल थे, इस्तेमाल में थे, लेकिन इनकी जो गहराई है, उनकी जो वसाअत है, वो कुरान मजीद ने उसको बरकरार रखा, उसको बढ़ाया है। तो नाज़रीन, अगर हम इसमें इसके अल्फाज पर गौर करें तो इसमें ऐसे अल्फाज भी हैं, ऐसे अल्फाज भी हैं कि जिन पे लोगों ने मेहनत की और उन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखे हैं, मकाला लिखे हैं। लफ्ज़ अल्लाह है तो अल्लाह ही इतनी वसअत वाला है, इतनी गहराई वाला है कि इसके ऊपर अच्छे खासा ज़ख़ीम किताबें इसके ऊपर मौजूद हैं। अर्रहमान और अर्रहीम ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने, उदबा हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी जो है वो कलम को चलाया है, और बिल आखिर इस लफ्ज़ की गहराई, इसकी वसाअत जो है वो उसको उस तक नहीं पहुँच पाए। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसका इख्तिताम के अंदर जो बात बयान फरमाई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे दुआ करो। कितना महबूब रब है, कितना प्यारा रब है, कितना वो रहमान और रहीम है, कितना वो प्यार करता है बंदों से, कि वो बता रहा है देखो बंदो, तुम्हें हदायत नहीं मिल सकती जब तक मैं ना चाहूँ, तो क्या करो, मुझसे हिदायत तलब कर लो। और अगर हिदायत तुम्हें मिल जाएगी तो किस रास्ते पे चल के
कि ये नहीं तुम अनोखे नहीं हो, तुम कोई पहले फ़र्द नहीं हो इस कायनात के ऊपर, इस तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं। उनमें से ऐसे लोग भी थे जो मेरे रास्ते पर चले तो मैंने उन पर इनामात नाजिल किए, और ऐसे लोग भी थे जो मेरे रास्ते पर नहीं चले, उनको मैंने गज़ब उनके ऊपर किया, और वो क्या थे, वो गुमराह ठहराए गए। और फिर अल्लाह ने फरमाया कहीं पे कि वकूनू क़िरदतन ख़ासीन, दत्कारे हुए बंदर बन जाओ। तो लिहाजा आइए नाजरीन, अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें। ये सूरह मुबारक हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है। अगर हम इस सूरह मुबारक को अपना लें तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमन, हमारी ज़िंदगियों के अंदर सुकून आ सकता है। अल्लाह ताला हमें इस सूरह मुबारक के तकाज़ों को समझने की और इनमें से जिन पर हम हमारे बस में है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।